तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में हिंदी क्लास। और हिंदी में आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं वर्तनी। वर्तनी माने स्पेलिंग मिस्टेक्स। बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम लिखने में गलतियां कर देते हैं, यहाँ तक कि हम उनका उच्चारण सही करते हैं, लेकिन कहीं छोटी ई की मात्रा, कहीं बड़ी ई की मात्रा, कहाँ पृथ्वी वाला रा आएगा, कहाँ प्रकार वाला रा आएगा, कहाँ रा ऊपर टंगेगा तो रा ऊपर टंगेगा तो बोलेगा कहाँ हलंत लगेगा, कहाँ हलंत नहीं लगेगा। समझ रहे ना? तो इस तरह की समस्याएं अब आपके सामने नहीं रहेंगी। मैंने सामने सारा बोर्ड फिल कर रखा है, कोई जगह खाली छोड़ी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शब्द मैंने इसमें लिख रखे हैं जहाँ पर हम लोग आमतौर पर गलतियाँ करते हैं। अच्छा, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है, इसे आप क्रैश कोर्स क्लास भी समझ सकते हो। आमतौर पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे रात्रि, त्रा पे छोटी की मात्रा होती है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, रात्रि, संयम, सम्मान, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं आप सही करते हैं। मैंने ज़्यादातर चीज़ें वो लिखी हैं जहाँ पर आप गलतियाँ करते हैं और जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे हर एग्जामिनर का 3 पेट क्वेश्चंस हैं। कौन से? कवित्री, एक कालिदास और एक वाल्मीकि। तो कालिदास जब हम बोलते हैं ना तो ला पे बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं, लेकिन एक्चुअली ला पे छोटी की मात्रा आती है। वाल्मीकि में 2 मात्राएं आती हैं, बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा, और वाह कौन सा बनता है ये एक समस्या रहती है। रट जाते हैं फिर भी गलत कर जाते हैं। वाह वन, माँ पे बड़ी की मात्रा और काव पे छोटी की मात्रा। तो इसी तरह की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आधे से पौने घंटा में, यानी कि 30 से 45 मिनट में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप जो है स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहना, इन चीज़ों को आप लोग लिख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक सीधा साधा नियम है कि अगर किसी शब्द में ईथ, बड़ी की मात्रा ई होता, किसी शब्द में ईथ प्रत्यय हो, ठीक है ना, तो अगर उस शब्द में रा लगा हुआ है, उस शब्द में कहीं रा आ रहा है और जो उसके अंत में प्रत्यय अंत में लगता है ना, ईथ प्रत्यय हो, तो रा जो है रीरी में बदल जाएगा। यहाँ पर रीरी का मतलब है पृथ्वी वाला रा, रीरी का मतलब है पृथ्वी वाला रा। जैसे कि संग्रह लिखा हुआ है, संग्रह लिखा हुआ, अब इसमें ईथ प्रत्यय आप लगाएंगे तो ये संग्रहित हो जाएगा। सक्सेना जी ने एक बार मुझसे क्वेश्चन पूछा था 6 महीना पहले, तब मैंने आपको टाल दिया था। मैंने कहा जब समय आएगा तो बताऊँगा, है ना, एनर्जी को बचाए रखना चाहिए ना। तो संग्रह है, अब इसमें जब ईद प्रत्यय लगाएंगे, संग्रहित लिखेंगे, तो अब अगर पृथ्वी वाला रा आप इसमें टांगेंगे तो सही होगा, प्रकार वाला रा टांगेंगे तो गलत हो जाएगा। संग्रहित। उसी तरह से परिग्रह, परिग्रहित, अनुग्रह, अनुग्रहित, और भी बहुत सारे शब्द आएंगे। ध्यान रखना, जहाँ पर भी बड़ी ई और ईद प्रत्यय आएगा तो उनके साथ हमेशा पृथ्वी वाला जो रा है वो टंगेगा। ठीक है ना? ओके। संग्रह से संग्रहित हो गया, अनुग्रह से अनुग्रहित हो गया, परिग्रह से हो गया परिग्रहित। उसी तरह से और भी शब्द आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो मैंने अलग से लिख रखा है, क्योंकि बाद में जब मेरे पास जगह नहीं बची थी, कुछ और शब्द मैं देना चाह रहा था, तो मैंने जगह जगह कुछ ऐसे शब्द लिख दिए हैं। तो कुछ लोग आविष्कार लिखते हैं, तो आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है। ठीक है, ध्यान रखना, आविष्कार। अब इक प्रत्यय ई और का, अगर किसी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ जाए तो मैंने लिखा उस शब्द का पहला स्वर, उस शब्द का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी कि अगर छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, छोटी ई है तो बड़ी ई हो जाएगी, ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, ए है तो आई हो जाएगा, ओ है तो औ हो जाएगा। ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे व्यवहार है, तो यहाँ पर अब मज़े की बात यहाँ है कि पहला स्वर क्या है। यहाँ पर पहला स्वर क्या है? व्यवहार में पहला स्वर क्या है? आसिया आप बताओ, इसमें पहला स्वर्ण वर्ण कौन सा है? स्वर्ण अक्षर। पहला स्वर जो है कौन सा है? अक्षर। पहली स्वर ध्वनि कौन सी है? आ। कहाँ पर है आ? य के साथ है ना? हाँ, य के साथ है ना। अच्छा हाँ, शाम बैठी थी आप इस समय क्लास में ना, इस क्लास में थी ना आप? हाँ, तो य के साथ आ है ना, तो पहला जो स्वर है यहाँ पर आ है। तो अब जब हम इसके साथ इक जोड़ेंगे तो ये य के साथ आ जो है बड़ा हो जाएगा, वो ये हो जाएगा व्यावहारिक। जैसे व्यवहार तो ठीक लिखा है, अब जब आप व्यवहारिक लिखेंगे तो ये गलत है, ये वाला जो है ना ये गलत है और ये सही है, व्यावहारिक। इक प्रत्यय अगर है तो उस शब्द में जो पहला स्वर होगा वो दीर्घ होगा। जैसे यहाँ पर आ था ना, या के साथ आ, कुछ पूछना चाह रहे हैं इमरान जी आप? तो या के साथ यहाँ पर आ जुड़ा हुआ है ना, या हलन प्लस आ, तो या के साथ आ स्वर है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम व्यवहार तो ठीक है, व्यवहारिक लिखें तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर अब जो है या के साथ आ की मात्रा आ जाएगी।
उसी तरह से सप्ताह, सप्ताह को लिख दें हम साप्ताहिक तो गलत हो जाएगा, सही होगा साप्ताहिक। उसी तरह से समाज, समाज में जैसे मैंने लिखा ना ये सामाजिक, तो ये गलत है, सामाजिक जो है गलत है, सही जो है सामाजिक है। ओके, ठीक है ना। अब जैसे उसी तरह से आनुषंगिक, कुछ लोग लिख देते हैं ना अनुषंगिक, तो वो गलत है, आनुषंगिक, ठीक है। इसी तरह के और भी शब्द आएंगे, उनकी हम लोग बात करेंगे। ओके, अब ये अलग से लिख दिया मैंने। कुछ लोग लिख देते हैं ना असहाय, सा हा पे आ की मात्रा और या, वो गलत हो जाता है। तो असहाय होता है वो ह के साथ या टांगा रहेगा, या जो है वो ह में जुड़ा रहेगा। जैसे बाह्य लिखते हैं ना ह के साथ या जोड़ के, तो उसी तरह से ये लिखा हुआ असहाय, तो वो लोग देते असहाय, वो गलत है, सही जो है वो ये है। अच्छा, अब ये कॉमन जानते हैं, यहाँ रा जिस वर्ण के ऊपर लगा हो वहाँ पे उस वर्ण से पहले बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखें ना, मैंने ये लिखा है, ये गलत है। र किसके ऊपर टंगा हुआ है? दा के ऊपर, तो ये द से पहले बोला जाएगा। तो अगर इसको मैं पढ़ूँ तो ये हो जाएगा प्रदर्शन, तो गलत हो जाएगा। सही जो है वो ये है, र जिस वर्ण के ऊपर टंगा हुआ है उससे पहले बोला जाएगा, तो सही होगा प्रदर्शन। उसी तरह से दपण गलत हो जाएगा, ये जो है ये गलत है, ये गलत है दपण, क्योंकि र जो है अणा के ऊपर टंगा हुआ है तो उससे पहले हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दपर्ण, तो गलत हो जाएगा। अब पा के ऊपर टांगेगो तो दर्पण। उसी तरह से हम लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं आशीर्वाद लिखने में, ठीक है ना। बहुत से लोग कभी र को यहाँ टांग देंगे, यहाँ पे अक्सर टको के पीछे लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, तो ये गलत हो जाएगा। टको के पीछे रहता ना, कुछ लोगों ने लिख दिया माँ बाप दोनों का आशीर्वाद, है ना, पापा की गिफ्ट, है ना, पिता का साया, माँ का आंचल, जो भी है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये हो गया आशीर्वाद। सही जो है ये है आशीर्वाद, क्योंकि र इस पर टंगा हुआ पे, तो इससे पहले पढ़ा जाएगा। वही चीज़ आती है अंतर्राष्ट्रीय में, बहुत से लोग र को यहाँ टांग देते हैं इस जगह पर, है ना, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अल्लाह जाने, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा ये, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सही जो है अंतर्राष्ट्रीय, सही जो है ये। उसी तरह से शुश्रूषा, सेवा पानी करना, रोगी की सेवा पानी करना, उसे हम शुश्रूषा कह देते हैं, तो शुश्रूषा, इसको रट लेना। अच्छा, अब जैसे ये ना है, हुआ है, ये क्या है, ये हुआ है ना, कुछ होना है, जैसे क्लास हुई या युद्ध हुआ, झगड़ा हुआ। हुआ माने भूतकाल हो गया ना, हुआ माने भूतकाल हो गया, और होना क्रिया है। अब कोई क्रिया का भूतकालिक रूप है, उसके अंत में आ जुड़ा हुआ, जैसे हुआ, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, हुआ वो गया। अगर आ जुड़ा हुआ है और ये क्रिया जो है पुल्लिंग और एक वचन है, ये क्रिया क्या है, पुल्लिंग है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग है और एक वचन है ना, हुए। अगर हुए होता तो बहुवचन हो जाता, हुई हो जाता तो स्त्रीलिंग हो जाता, है ना। तो ये क्रिया, अगर ये हुई होता तो स्त्रीलिंग हो जाता, है ना, हुए होता तो बहुवचन हो जाता। अब ये जो क्रिया है पुल्लिंग है और एक वचन है और अंत में आ है, भूतकालिक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है और अंत में आ है। तो जब आप इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे, जब आप इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बहुवचन में ई आएगा, और सॉरी स्त्रीलिंग में ई आएगा और बहुवचन में आएगा ए। जैसे हुआ है तो इसके स्त्रीलिंग में बड़ी ई आएगा, यानी कि हुई, और बहुवचन में आएगा ए। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, हुई लिखेंगे ना तो या लगा देंगे यहाँ पे, या पे बड़ी की मात्रा हुई कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, हुई। और बहुवचन लगाएंगे तो या के साथ ए लगा के हुए कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो सही जो है वो हुआ से हुई और हुए, और गया से गई और गए, गया से गई और गए। तो सभी लोग एडजस्ट हो गए हैं कि भाई अगर 8:30 बजे का टाइम दिया है तो 9:15 तो बज ही जाने हैं, क्लास शुरू होते होते हैं। गुरुजी क्या नेताजी हो गए हैं कि समय से आएंगे नहीं है, लेकिन नेता तो मोदी जी हैं भाई साहब, जो समय दे देते हैं वो उसी समय मौजूद रहते हैं, है ना। पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री सोते किस समय है, रात को 10-11 बजे भी आपको काम करते दिखेंगे, और अक्सर सुबह 4-5 बजे भी आपको जागे हुए दिखाई दे जाएंगे, ठीक है साहब। चलें साहब, तो अब देखो ये जो मैंने लिखा ना, हुई हुए, ये अशुद्ध हैं, सही जो है हुई हुए, हुआ हुई हुए, सही जो है वो ये हैं, ठीक है ना। अगर समझ में ना आए तो इसको फिर से बैक करके देख लेना। अच्छा, बहुत सी धातुएं हैं, जैसे दे ले पी कर, है ना, बहुत सारे धातु शब्द हैं, दे ले पी कर। अब इनके साथ ये या जीए जुड़ जाता है, जैसे दीजिए, लीजिए, पीजिए और कीजिए। तो अब दे ले पी कर से दीजिए, दीजिए, लीजिए, पीजिए, कीजिए जब आप बनाएंगे तो इनके अंत में क्या आएगा, ए आएगा,
या आएगा तो इनके अंत में जो है, जैसे ये दीजिए दीजिए, लीजिए लीजिए, पीजिए पीजिए कीजिए आता है ना, तो अब इसमें सही क्या है और गलत क्या है? तो इसमें जो सही है ना ये वाला दीजिए, ये लीजिए, पीजिए, कीजिए, ठीक है ना, चाहिए, इसलिए। अगर या जोड़ते हैं इनके अंत में तो ये गलत हो जाएगा। ये वाले जो है ना, ये लीजिए या जोड़ते हैं ये गलत हो जाएगा। दीजिए, लीजिए, पीजिए, कीजिए, इसलिए, चाहिए, इसमें ए से एड़ी आएगा, या से यज्ञ नहीं आएगा। तो इसका फार्मूला ही बना दिया मैंने, ए ले देकर पी। उसमें आप जो है कि अगर याद रख सकें तो ए ले देकर पी, तो लीजिए, दीजिए, कीजिए, पीजिए में क्या आएगा? ए आएगा। ए ले देकर पी, लीजिए, दीजिए, कीजिए, पीजिए में ए आएगा। ओके। अब संप्रदान कारक क्या होता है, उसकी विभक्ति क्या होती है? के लिए। के लिए माने फॉर, है ना, जैसे क्लास आपके लिए है ना, तो यहाँ पे संप्रदान कारक तो हो गया। गुस्सा आपके लिए है ना, और क्या है आपके लिए? ये रूम आपके लिए है, मेज आपके लिए है ना, और क्या है आपके लिए? हाँ, तो जीवन पूरा आपके लिए न्यौछावर है ना। हमारे लिए तो बस चाय है, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो बस चाय है। तो संप्रदान कारक की विभक्ति क्या हो गई? के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए ए का प्रयोग होगा। जैसे लिए है ना, लिए में क्या होता है, बहुत से लोग लिए इस तरह से लिख देते हैं, या पे ए की मात्रा, तो ये गलत हो गया, ये जो है गलत है, ए आएगा। ठीक है साहब। संप्रदान कारक की विभक्ति में ए के, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या? के लिए माने फॉर, इसमें ए का प्रयोग होगा। जैसे मेरे लिए, तो ये लिए जो है ये गलत हो गया, मेरे लिए ये गलत हो गया, सही जो है ये है लिए, ए, मेरे लिए पानी लाओ, तो ए सही है। यहाँ पर या यज्ञ का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग होगा। तो ए का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? संप्रदान कारक की विभक्ति में ए का प्रयोग हो रहा है, और ए ले देकर भी वहाँ पर भी ए से एडी का प्रयोग हो रहा है। ओके। परिच्छेद इस तरह से लिखा जाएगा, परिच्छेद में आधा चा आएगा बीच में, ठीक है ना। अच्छा, अब एक ना रुपये लिए गए, ये मैंने शायद आपको पहले ही बताया है। ये तीन शब्द ऐसे हैं जहाँ पर या यज्ञ का प्रयोग हो रहा है। रुपये लिए गए, है ना, रुपये ले ही जाते हैं, दिए तो कम जाते हैं, ज़्यादातर लिए जाते हैं। तो रुपये लिए गए, इसमें या यज्ञ का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे द्वंद्व समास होता है ना, द्वंद्व समास, जहाँ पर दोनों शब्द प्रधान होते हैं और दोनों का ही अर्थ की दृष्टि से अलग अर्थ होता है, और बीच में जो है कि योजक चिन्ह होता है, जैसे हानि लाभ, सुख दुख, रात दिन, राधा कृष्ण, सीताराम, तो उनके बीच में हमेशा ये, जैसे आप कहते हैं ना योजक चिन्ह, जिसे आप लोग शॉर्ट में कहते हैं डैश, इसका प्रयोग हमेशा होगा। जैसे सुख दुख है तो सुख दुख के बीच में इस डैश का प्रयोग आप करोगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर कालिदास में लाव पे छोटी ई की मात्रा, कालिदास, वाल्मीकि में माँ पे बड़ी ई की मात्रा और का पे छोटी ई की मात्रा और वावन। उसी तरह से मैथिली शरण, तो बहुत से लोग था पे कभी तो मात्रा ही नहीं लगाएंगे और कभी था पे बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, तो था पे छोटी ई की मात्रा है मैथिली शरण। विरह और विरहिणी, बहुत से लोग लिख देंगे वीर जो है ना विरहणी लिख देंगे, विरहिणी लिख देंगे, ठीक है ना, लेकिन सही शब्द जो है वो विरहिणी, हाँ पे छोटी की मात्रा और यहाँ पे बड़ी की मात्रा, विरहिणी, ठीक है। फिर अब यहाँ पर क्या है, गलती करते हैं हम, लिख देते हैं गत्यावरोध, यहाँ पे बड़े या की मात्रा लगाते हैं, वो गलत है, या पे कोई मात्रा नहीं होगी, ठीक है ना, गत्यावरोध। उसी तरह से बहुत से लोग देखते हैं द्वारिका, रा पे छोटी की मात्रा लगाते हैं, जो कि गलत है, सही है द्वारका। रचयिता में हम लोग गलतियां क्या करते हैं, चा पे छोटी की मात्रा लगा देते हैं, तो वो गलत है, या पे छोटी की मात्रा है रचयिता, ठीक है। बहुत से कभी इसको रचयिता लिख देते हैं, कभी रचयिता लिख देते हैं, लेकिन सब जो है रचयिता शब्द सही है। कवित्री खूब आता है, हर एग्जाम में लगभग रखा रहता है, इसमें तो आप लिख दें पहले बड़ी फिर छोटी, है ना। अब कुछ महान ऐसा होते हैं वहाँ पे भी छोटी की मात्रा लगाते हैं, लिख देते हैं कवियत्री, है ना। कुछ तो तीन तीन मात्राएं लगा देते हैं, तो दो मात्राएं हैं ई और ई, कवियत्री, ठीक है ना। अच्छा, जैसे ग्रहण होता है तो बहुत से लोग ले देते हैं गृहिणी, हा पे मात्रा ही लगाएंगे, तो हा पे छोटी की मात्रा और यहाँ पे बड़ी की मात्रा, गृहिणी, ठीक है। गृहस्थी, ठीक है, था पे छोटी की मात्रा नहीं आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी, गृहस्थी, ठीक है। अच्छा, जब गृहस्थ लिखोगे तो क्या लिखोगे,
पृथ्वी वाला रा टांगोगे, प्रकार वाला रा टांगोगे, जब गृहस्थ लिखोगे तो है पृथ्वी वाला रा टांगोगे, ध्यान रखना है। तो गृहस्थी। अब बहुत से लोग लिखते हैं उपरयुक्त को उपरोक्त, है ना, उपरोक्त कथनानुसार, वो गलत है। रा पे ऊ की मात्रा लगाए थे जो कि गलत है। यह है उपरयुक्त, या पे छोटी की मात्रा और या के ऊपर रा टंगेगा। देखो या के ऊपर रा टंगेगा ना तो वो इससे पहले पढ़ा जाएगा, इससे पहले बोला जाएगा, या से पहले बोला जाएगा, तो उपरयुक्त। उपरोक्त लिख देते हैं जो कि गलत है, उपरयुक्त होगा, ठीक है। फिर पुनर्विचार, अब वही जो हम ऊपर जो रा टंगा हुआ है उसका वाला वा के ऊपर टंगा हुआ ना, तो वा से पहले बोला जाएगा, तो पुनर्विचार। अगर आप इसके ऊपर टांग देंगे ना के ऊपर तो ये हो जाएगा पुनर्विचार, दो भी गलत हो जाएगा। अतिथि, सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी बहुत से लोग कभी ता पे बड़ी की मात्रा ठोक देंगे, कभी था पे बड़ी की मात्रा ठोक देंगे, तो इसमें दोनों में छोटी की मात्रा हैं अतिथि, ठीक है। उषा, छोटियों की मात्रा आएगी, साधु में छोटियों की मात्रा आएगी, और वधु, हमेशा ध्यान रखना वधु जो है घर में आप सबसे बड़ी होती है, बहू जो होती है उसका हुक्म चलता है, तो बड़े की मात्रा उसमें होगी वधु, है ना। घर में सबसे छोटा बच्चा और सबसे बड़ी बहू, इन दोनों के हुक्म चलते हैं एक समय के बाद, है ना, है ना, हमें सही बात है ना सक्सेना जी, तजुर्बा होगा आपको तो। घर में सबसे बड़ी बहू और सबसे छोटे बच्चे का हुक्म चलता है ना, पता ही नहीं, अच्छा, तो धा पे बड़े की मात्रा होगी वधु, और साधु में धा पे छोटे की मात्रा होगी चक्षु। बहुत से लोग छापे बड़े की मात्रा लगा देते हैं चक्षु, मैं सही हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, अरे ना भैया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, और वो तो गलत था ही, वो तो गलत था ही। तो छापे छोटे की मात्रा चक्षु, ओके। अब देखो यहाँ पर है ना, जैसे अक्सर आता है शा सा सा, अब इसमें अव्वल तो हमें दिक्कत ये रहती है कि शा शलजम आएगा कि सा सेव आएगा, और उसमें भी पहले सा सेव आएगा कि सा शलजम आएगा, है ना। तो जहाँ पर सा शलजम और सा सेव हों तो हमेशा वहाँ पर पहले सा शलजम आएगा, सा सेव बाद में आएगा। और अगर सा शलजम और सा षटकोण दोनों हैं तो सा षटकोण पहले आएगा कि बाद में आएगा, दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए तो देखो, पहले शा आएगा, फिर पहले सा शलजम आएगा, फिर सा सेव आएगा, पहले सा शलजम आएगा और फिर सा षटकोण आएगा। मैं थक गया, थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। तो अब जैसे देखें आप ना, कल सुबह 7:30, जैसे पहले शा आएगा, उसके बाद पहले शा शलजम आएगा, उसके बाद सा सेव आएगा, पहले शा शलजम आएगा, उसके बाद शा षटकोण आएगा। अगर शा शलजम शा षटकोण दोनों एक साथ हैं तो पहले शा शलजम आएगा, दोनों में ही आप देखें शा शलजम पहले आएगा और सा सेव बाद में आएगा, शा षटकोण भी बाद में आएगा। और कोई ऐसा शब्द ढूंढिए जिसमें सा शलजम, सा सेव और शा षटकोण तीनों ही हों, तो फिर मैं बताता हूँ आपको उसमें क्या पहले आएगा, ठीक है। तो जैसे शासन, शा शलजम पहले आएगा, शासन विशेषण। अब देखो यहाँ पर शा शलजम और शा षटकोण दोनों हैं, तो शा शलजम पहले आ रहा, विशेषण। प्रशंसा, निरशंस। अब कुछ लोग जो है निरशंस में प्रकार वाला रा टांग देते हैं, वो गलत है। निरशंस, शासक, शोषक, विशेष, शेष, सुषमा। तो इन चीज़ों को आप लोग देख लेना, ठीक है ना। सा सेव और सा षटकोण भी अगर एक साथ आ रहे हैं तो पहले सा सेव आ रहा है, फिर सा षटकोण आ रहा है। पहले शा शलजम आ रहा है, उसके बाद सा सेव आ रहा है, पहले शा शलजम आ रहा है, उसके बाद शा षटकोण आ रहा है। देख लेना एक बार, शासन, विशेषण, प्रशंसा, निरशंस, शासक, शोषक, विशेष, शेष और सुषमा, ठीक है। अब जैसे एक उपसर्ग है सम, तो सम उपसर्ग से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे संसार, संयोग, संहार, है ना, संसारिक। तो अगर सम उपसर्ग आ रहा है तो वहाँ पर आधा मानी आएगा, वहाँ पर अंकी बिंदी आएगी। अंकी बिंदी को क्या कहते हैं? अनुस्वार, है ना। तो वहाँ पर आधा मानी आएगा, अंकी बिंदी आएगी। जैसे संहार है तो यहाँ पर अगर आप सा आधा माँ हार लिख देंगे वो गलत हो जाएगा। संसार, संहार, संवाद, ये आएगा, ठीक है ना। तो मैंने लिखा ना, सम को सदैव अंकी बिंदी ना कि आधा माँ, तो आधा माँ के रूप में नहीं लिखेंगे यहाँ पर, इसको हमेशा अंकी बंदी के रूप में लिखेंगे, ठीक है। संयम, संवाद, संलग्न, संसर्ग, संरचना, संरक्षण, ठीक है, इस तरह के ये शब्द हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो साम्राज्य लिख देते हैं, सा पे आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, साम्राज्य होता है वो, साम्राज्य, ठीक है ना, साम्राज्य नहीं होता है, साम्राज्य, एम्पायर। अच्छा, यहाँ पर एक दो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे ह के बीच में जो ना टंगेगा, ह के बीच में आधा ना जो टांग रहा है, तो जैसे चिन्ह लिखना है
चिन्ह लिखना है, अपराह्न या मध्याह्न लिखना है। बहुत सारे टीचर आते हैं हमारे यहाँ स्कूल्स में, तो वो भी चिन्ह, अपराह्न और मध्याह्न को ऐसे लिख देते हैं, हौ पे हलंत लगाया और चलो हो गया छुट्टी। ये गलत है। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, हौ में ना टंगेगा। आसिया पहले नहीं पता था, शायद पता था, ठीक है। चिन्ह, मध्याह्न, उसी तरह से और भी बहुत सारे, मध्याह्न, चिन्ह, अपराह्न। उसी जैसे ब्राह्मण आता है ना, तो वहाँ पर हा में माँ टंगता है। कुछ लोग हा के नीचे हद लगा के ब्राह्मण लेके चल देते हैं, लेकिन वो गलत है। हा में माँ टंगेगा, आधा ब्राह्मण। तो उसी तरह से चिन्ह, मध्याह्न, और ऐसे ही अपराह्न और भी अपराह्न, पूर्वाह्न, उस तरह के जो शब्द हैं हा में ना आएगा, ठीक है। बंगला, ठीक है ना। तो ये बा पे अंक की बिंदी ना होकर के बा पे चंद्र बिंदु है, ये बंगला, बा पर ये चंद्र बिंदु है, बंगला, ठीक है। अब एक शब्द ये भी अक्सर आता, आर्द्र। बहुत से लोग क्या है, दौ में रा टांगेंगे और छुट्टी हो गई। लेकिन ये इसको पढ़ना तो, क्या नाम तुम्हारा आसिया, इसको पढ़ो तो है, हाँ वेरी गुड। पहले आ के बाद पहले रा बोला जाएगा, फिर दा के साथ रा बोला जाएगा, आर्द्र, ठीक है ना। मैं भी इसको आर्द्र लिखता था। फिर एक बार वर्तनी में एक क्वेश्चन आया, तो उसमें मैंने कहा यार पता चला, अरे यार इसके साथ ऊपर रा भी टंगेगा, आर्द्र। इसको पढ़ो तो आर्द्र, ठीक है ना, ध्यान रखना। आर्द्र माने, आप बताएं, आर्द्र माने गीला, ठीक है ना, नम, ठीक है साहब। ह्रास, हाव के साथ रा टंगेगा, ह्रास। उस ह्रस्व, स्रष्टा। अब स्रष्टा में स्रष्टा, दृष्टा, स्रष्टा, दृष्टा, यहाँ पर रा यहाँ ऐसे टंगेगा प्रकार वाला, और जब षष्ठी दृष्टि लिखेंगे तो आ जाएगा आपका पृथ्वी वाला रा। स्रष्टा, दृष्टा, सृष्टि, दृष्टि। ग्रह कौन सा, प्लैनेट वाला ग्रह, और ग्रह घर वाला ये वाला। प्लैनेट वाले में पृथ्वी, प्लैनेट वाले में क्या आएगा, प्रकार वाला रा आएगा, और घर वाले में आएगा पृथ्वी वाला रा। इसका उल्टा हो गया, जैसे पृथ्वी प्लैनेट है ना, समझ रहे ना, तो वहाँ पर अगर आपने पृथ्वी लिखना है तो पृथ्वी लिखना है, तो हाँ उसी को हम कहते हैं ना पृथ्वी वाला रा। तो पृथ्वी वाला रा में भी आएगा, और ग्रह यानी कि घर, और ग्रह माने ये प्लैनेट। ब्रज, जैसे ना ब्रज भूमि, ब्रज वाला ब्रज, तो इसमें रा टंगेगा ये वाला। पेड़, अड़ा, ओढ़ा, पेड़ और पढ़, पेड़, पढ़, पेड़ा, पेड़ा में भी ये वाला ड़ा आएगा, ये वाला। आज सोनू को ज़्यादा समझ में आ रहा है, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, ठीक है, ठीक है, या तो ज़्यादा समझ में आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। पेड़, पढ़, पढ़िए, पढ़िए, इकाई। अब ये इकाई देख रहे हैं ना आप, यहाँ सब ये होचपोच हो गया है, ये इकाई में ये बड़ी ई की मात्रा है। अब कुछ लोग क्या लिखेंगे ना इकाई में, सुर वाली जो ई है उस पर वो उसको बड़ी ई बना देंगे और चलो छुट्टी हो गई, ये गलत है। तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा, इकाई और ईसाई, ईसाई में दोनों ओर बड़ी ई है, ईसाई, ठीक है ना। ईर्ष्या, जो आमतौर पर हम लोगों का अवगुण है ना, जलन कुड़न है ना, ईर्ष्या है ना, समझ रहे ना। और हम सबसे ज़्यादा ईर्ष्या किन से करते हैं, जो हमसे थोड़े से आगे होते हैं। बेवजह भी किसी से लेना एक ना देना दो, भले जलन कुड़न में मर जाएंगे। तो ईर्ष्या, हंसी, हंसी में इस पर आएगा आपका चंद्रबिंदु, ठीक है ना। आँख, आँख में चंद्रबिंदु, उंगली में चंद्रबिंदु, जांचिए में चंद्रबिंदु। अंधा, कुछ लोग जो है ना अंक की बिंदी लगा देते हैं, शायद खुद ही अंधे होते होंगे, तो वो गलत है। तो यहाँ पर आएगा आधा ना, अंधा, ओके, अंधा। अब परमौषधि, बहुत से लोग जो है ना इसको लिख देते हैं परमौषध, वो गलत है। कुछ ओ खाली ओ की मात्रा लगा के काम चला लेते हैं, वो भी गलत है। ये है परमौषधि। सिंदूर, कुछ लोग यहाँ पर अंक की बिंदी लगा के काम चला लेते हैं, गलत है, आधा ना आएगा, सिंदूर, ओके। फिर इंजन, कुछ लोग यहाँ पर वहाँ बना देते हैं, वो ईय नहीं होता, कुछ लोग उसको ईय बोल देते हैं, कुछ वहाँ बोल देते हैं, गलत है, वह है वहाँ, ठीक है ना। तो वहाँ नहीं लगेगा यहाँ पर, इंजन, यहाँ पर आएगा इंजन, वहाँ आता पंचम में, ठीक है। इंजन, संसार, श्रृंगार। अच्छा श्रृंगार खूब आता है, श्रृंगार में यहाँ पर कुछ लोग ऐसे करके बना देते हैं, वो गलत है, सही जो है ये है श्रृंगार, ठीक है ना। श्रृंगार, शांत में केवल अंक की बिंदी आएगी। गांधी में एक किताब में, एक ऑथेंटिक किताब भी थी, गांधी में उन्होंने चंद्रबिंदु लगा दिया, वो गलत है। गांधी में चंद्रबिंदु नहीं होगा, खाली अंक की बिंदी होगी, ध्यान रखना। एक जगह पर उन्होंने, गांधी में एक ऑथेंटिक बुक थी, उस पर आधाना लगा दिया, वो गलत है। गांधी में केवल अंक की बिंदी होगी, ठीक है। गांधी। जंगल, सन्यास, जंगल, चलो जंगल के 3 पर्यायवाची बता दो। हाँ, जंगम, आठवीं, और अरण्य, कानन, विपिन, कांतार, किसी को कुछ नहीं आता। विप्र, किसी को कुछ नहीं आता। तुम आता न, देख तो ऐसे रहो, गुरुजी मुझसे पूछ लो,
बताओ अमृत के चार चार पर्यायवाची। कुछ ना आता गुरुजी। चलें मैं लिखाऊंगा खासकर पर्यायवाची कल परसों की क्लास में। जंगल, संन्यास, अच्छा संन्यास खूब आता है ना, देखो अंकी बिंदी औधना संन्यास, ठीक है। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, ठीक है ना। ज्ञानी व आधा ला आधा का याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य स्मृति किस समय में पूरी हुई? गुप्त काल में, है ना। वो हिस्ट्री का जो वायरस है ना हमारे शरीर में, वो कुलबुला जाता अक्सर। अंधेर, देखो अंधेर में अंकी बिंदी, अंधेरा में चंद्र बिंदु, अंधकार में अंकी बिंदी। हिंदू, अब यहाँ पर हिंदू में बहुत से लोग हाँ पे अंकी बिंदी लगा के काम चला लेते हैं, वो गलत है। आधन आएगा, है ना। हाँ, बीच में क्या आएगा? आधन आएगा हिंदू, ठीक है। घंटा, झंडा, ठंडा, इन तीनों में अड़ा खाली, ठीक है ना। इन तीनों में अड़ा खाली, घंटा, झंडा, ठंडा, इन तीनों में अड़ा खाली। और कंठ ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जो डंडा है ना उस पे चंद्र बिंदु आएगा, डंडा में चंद्र बिंदु आएगा, ठीक है ना। कंठ दोनों तरह से सही है। फिर आता है कौवा। तो कौवा लिखने के अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन सही प्रकार जो है वो ये है कौवा। ये वाला गलत है और ये वाला सही है, कौवा। आँख जो बड़ा है कापा की मात्रा और बड़ा कौवा, ये सही है। बांस में चंद्रबिंदु, बाबकरी, वेद में वावन, ओठ, बहुत से लोग लिखते हैं ना ओष्ठ, वो तो उसका तत्सम हो गया। कुछ लोग लिखेंगे होठ, लेकिन सही शब्द जो है ओठ है। कुछ लोग यहाँ पर अंकी बिंदी लगा देंगे, उसके ऊपर ओठ लिख देंगे, वो भी गलत है। साहित्यिक दृष्टि से तो अलग अलग। आज लग रहा अमन जी को कुछ ज़्यादा समझ आ रहा, बड़े प्यार से देख रहे हैं अमन जी। सक्सेना जी हैं, खुदा खैर करे। किस दुनिया में हो? हैं यहीं हो? अच्छा, तो वो ओठ, होठ, ओष्ठ सब गलत है, सही जो है ओठ, है ना। दधीची, धा पे बड़ी की मात्रा और चौ पे छोटी की मात्रा, ठीक है। फुरकान इधर देखो, उधर ऐसे ऐसे मत करो, ठीक है। इधर देखो, दधीची, ठीक है। क्षत्रिय, ये वाला छा बनेगा और छात्र में ये वाला बनेगा, ठीक है ना। नीति और रीति, पहले बड़ी की मात्रा और फिर छोटी की मात्रा। बहुत से लोग ना नीति में इन दोनों में दोनों और बड़ी की मात्रा लगाते हैं, तापे भी और रापे भी, ठीक है, तो वो गलत है। तापे छोटी की मात्रा और मतलब नीति और रीति में दोनों में ही तापे छोटी की मात्रा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा, ठीक है ना, अढ़ा। मंत्रिमंडल, अच्छा मंत्रिमंडल में हम लोग दो गलतियाँ करते हैं। एक तो ये त्रा है उस पर बड़ी की मात्रा लगा देंगे, एक गलती तो ये है, और कभी हम माँ पे अंकी बिंदी लगा देंगे, तो दोनों ही वो गलत हैं। तो आधा ना और त्रा पे छोटी की मात्रा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली ये जो है ना छोटी मात्रा जो है वो यहाँ से शुरू होगी। जब भी पीछे जब भी कोई भी जिस पर हलंत लगा हुआ है वहाँ पर अगर मात्रा लगानी है तो यहाँ से शुरू हो रही है मंत्रिमंडल, ठीक है, ओके। दयालु, ला पे छोटी की मात्रा। दयालु, कृपालु, दयालु, कृपालु, इनमें छोटे ऊ की मात्रा। लिख दो कृपालु, भूल जाओगे तुम लोग। कृपालु, दयालु, कृपालु। नक्षत्र, यद्यपि, ठीक है, यद्यपि। फिर मिठाई, बड़ी की मात्रा। स्त्री, कुछ लोग त्राव पे छोटी की मात्रा लगाते हैं, गलत है, त्राव पे बड़ी की मात्रा, ठीक है ना। स्त्री का दर्जा ऊपर ही है भाई, ठीक है। बधू, सास भी तो बहू, बहू जैसे बहू में बड़ी की मात्रा बधू में, वैसे त्राव पे बड़ी की मात्रा स्त्री। अब यहाँ पर जैसे राजऋषि, तो इसको लोग लिख देते हैं राज ऋषि, वो गलत है, राज ऋषि लिख देते हैं। इसको पढ़ें, अनीस जी पढ़ें तो इसको पढ़ें, अरे रुक जाओ, है राजर्षि, रा पहले आएगा, शी बाद में आएगा, ध्यान रखना, और ऐसे लिखा जाएगा राजर्षि, ठीक है। अस्थाई, यहाँ पर जो कॉमन गलती हम करते हैं ये वाली करते हैं, बड़ी की मात्रा लगा देते हैं यहाँ पर, वो गलत है। अस्थाई, यहाँ पे बड़ी की मात्रा। अस्थाई, स्थाई। अब यहाँ पर नरक है, नरक नहीं होगा, कुछ लोग कॉ पे रा टांग देते हैं, वो गलत है। सही शब्द जो है वो नरक है, नरक। नरक, दुस्साध्य, आधा सा बड़ा सा, दुस्साध्य। फिर अब दुस्सह में यहाँ पर जो है कि आधा सा और पूरा सा नहीं आएगा, दू के बाद विसर्ग आएगा, दुस्सह। दुस्सह, सदगति, दाव पे हलंत आएगा, सदगति, और ता पे छोटी की मात्रा। दिवारात्र, कुछ लोग इसको लिख देते हैं दिवारात्रि, क्या लिख देते हैं? दिवारात्रि। त्राव पे बड़ी की मात्रा लगाते हैं या छोटी की मात्रा लगा देंगे, वो गलत है। सही जो है वो है दिवारात्र।
अब यहाँ पर लिख देंगे आप लोग भ्रातागण, क्या लिख देंगे, भ्रातागण, जो कि गलत है। सही है भ्रातृगण। यहाँ पर गलती हम करते हैं निरापराध, लिखेंगे हम निरापराध, जो कि गलत है। सही है निरपराध। यहाँ पर हम गलती करते हैं, देखो पूज्य, यहाँ पर हम इसको गलती करते हैं पूज्यनीय, तो पूज्यनीय गलत है। अगर पूजनीय लिखा है, अगर देखो यहाँ पर लिख दूँ छोटा सा पूजनीय, पूजनीय सही है, पूज्य भी सही है। अगर लिखते हैं पूज्यनीय, आधा ज या नी और या, तो ये गलत है। पूज्यनीय गलत है, पूज्य भी सही है और पूजनीय भी सही है। ओके। चरमोत्कर्ष, अच्छा चरमोत्कर्ष में हम लोग क्या गलती करते हैं, चा बनाएंगे, माँ पे ओ की मात्रा और माँ पे ओ की मात्रा के साथ रा टांग देंगे, क्या भाई चलो ठीक हो गया, लेकिन वो गलत है। सही जो है पूरा रा आएगा यहाँ पर। चरमोत्कर्ष, जागृत, जागृत और जागृति, यहाँ पर ये वाला रा और यहाँ पर ये वाला रा, ठीक है, जागृत और जागृति में। वैसे ही प्रकृत और प्रकृति, ठीक है। अध्यात्म और आध्यात्मिक, ठीक है, वो आ गया ना। सबसे पहला नियम बताया था मैंने, जहाँ पर भी एक प्रत्यय होगा तो पहले कौन सा स्वर आ जाएगा, बड़ा वाला। तो अध्यात्म ये सही है, आध्यात्मिक इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। प्रतिच्छाया, यहाँ पर आधा चा जरूर लगेगा, ठीक है ना, प्रतिच्छाया। कुछ लोग लिख देते हैं फाल्गुन को फागुन लिख देते हैं, जो कि गलत है, आधा ला इसके बीच में आएगा, फाल्गुन, है ना। भागीरथी, अब यहाँ पर अक्सर जो है, यहाँ पर यहाँ पर बड़े आ की मात्रा लगाऊं कि ना लगाऊं, यहाँ पर छोटी लगाऊं कि बड़ी की मात्रा लगाऊं, ये कन्फ्यूजन रहता है। तो आप दोनों में देखें, भागीरथ में बड़ा आ और बड़ी ई, और भागीरथी में बड़ा आ और बड़ी ई, ये भी अक्सर आता है, भागीरथ और भागीरथी। अंतर्गत, अत्युक्ति, ठीक है ना, अधता, अत्युक्ति, अंतरात्मा। बहुत से लोग रा के ऊपर आधारा टांग देते हैं, जो कि गलत है। अंतरात्मा, अंतरात्मा नहीं, अंतरात्मा, ठीक है। ज्योत्सना, व्याप्ति, अक्सर यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग व्याप्त, एक मिनट सॉरी, ये व्याप्ति जो है ये गलत है और व्याप्त सही है। यहाँ पर तार पे छोटी की मात्रा नहीं आएगी। अगर आपको लगे कि ये सत्संग सुन के आपके समझ में आ जाएगा और याद रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, आप अपने आप को धोखा देंगे। इसको आप लोग बार बार पढ़ते रहिएगा और अपने हिसाब से और शॉर्ट इनको करते रहिएगा। तो यहाँ पर आएगा व्याप्त। यादृच्छा, बहुत से लोग यादृच्छा को ले देते हैं यादृच्छया, जो कि गलत है। सही है यादृच्छा। उच्छृंखल, ये भी अक्सर आता है, आधा चा और छ के नीचे पृथ्वी वाला रा, उच्छृंखल। युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहे, न्याय में स्थिर रहे, उसे कहते हैं युधिष्ठिर, ठीक है ना। राजनीतिक, अब यहाँ पर क्या गलती करते हैं, राजनैतिक लिख देते हैं, जो कि गलत है। राजनैतिक नहीं, राजनीतिक। निश्चेष्ट, पद्मिनी, दाव में हलंत आएगा। औपन्यासिक, यहाँ पर हम गलती करते हैं उपन्यासिक लिख देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर आएगा औपन्यासिक। औपनिवेशिक, इसको लिख देते हैं, देखो इसको लिखते हैं हम उपन्यासिक, इसको लिख देते हैं उपनिवेशिक, जो कि गलत है। औपन्यासिक और औपनिवेशिक, ठीक है। आनुवंशिक, वही पहले वाला नियम, यहाँ पर हम लिख देते हैं अनुवंशिक, जो गलत है। सही है आनुवंशिक। अब बहुत से लोग इसको लिख देते हैं आनुवांशिक, है ना, वो भी गलत है। सही है आनुवंशिक। ओके। उसी तरह से आनुषंगिक, व्यवसाय, और इक जुड़ेगा तो यहाँ पर या हो जाएगा बड़ा, व्यावसायिक। शुरू में बताया था ना मैंने, यहाँ पर जब इक जुड़ेगा तो सर जो होएगा बड़ा हो जाएगा। व्यवसाय, व्यावसायिक। पितृभक्ति, कुछ लोग इसको लिख देते हैं ना, ताव में रा टांग देंगे पृथ्वी वाला, तो गलत है। सही है पितृभक्ति। इसको लिख देंगे भूगोलिक, जो गलत है। सही है भौगोलिक। भौगोलिक, इसको लिख देंगे ऐतिहासिक, जो गलत है। सही है ऐतिहासिक। पृथक, शारीरिक, ठीक है ना। कुछ लोग इसको कभी शारीरिक लिख देते हैं, कभी शारीरिक लिख देते हैं। सही है शारीरिक। श्रीयुत, ताव के साथ हलन जरूर आएगा, चाहे हिंदी में लिखो या संस्कृत में लिखो। श्रीयुत। जिगीषा, विजिगीषा, ये खूब आता है भैया, विजिगीषा खूब आता है, और इसमें मात्राओं का ही चक्कर है, ठीक है ना। दो छोटी मात्राएं हैं और एक बड़ी मात्रा है, विजिगीषा। यहाँ बहुत आसान लग रहा होगा, एग्जाम में सब होच पोच हो जाए तो बहुत सावधानी बरतनी ठहरी। तो विजिगीषा। पक्षीगण, छ पे बड़ी की मात्रा आप लोग लगाते हो, जो कि गलत है। छ पे छोटी की मात्रा होगी पक्षीगण। दुर्वस्था में गलती आप करते हो, रा पे बड़े आ की मात्रा लगाते हो, दुरावस्था लिख देते हो, जो गलत है। सही है दुर्वस्था। स्वयंवर में भी बहुत सारी गलती आप करते हो, स्वयंवर, स्वयं के साथ वर जोड़ दो, बस स्वयंवर हो गया। इसको नेत्रगण को आप लिख देते हो नेतागण, जो गलत है। सही है नेत्रगण। ओके। फिर है सदोपदेश लिखते हो, जो कि गलत है। सही है दापे छोटे की मात्रा सदुपदेश। दौ पे ओ की मात्रा आप लिखते हो, वो गलत हो जाएगा, सदुपदेश गलत हो जाएगा। सही है दापे छोटे की मात्रा सदुपदेश। फिर यहाँ पर क्या गलती करते हो,
अत्यधिक में या पे आ की मात्रा लगा देते हो, अत्याधिक लिख देते हो, जो कि गलत है। सही है अत्यधिक। क्या सही है? अत्यधिक सही है। ओके, आगे चलें। थोड़ी देर सांस ले लें सर, इसको रोकना। तो यहाँ पर हम लोग गलतियाँ करते हैं, जैसे इसको लिख देंगे कोमलांगिनी, इसको लिख देंगे कुमुदिनी, इसको लिख देते हैं अक्सर हम सरोजनी, जहाँ पे छोटी की मात्रा नहीं लगाएंगे या बड़ी की लगा देंगे, तो गलत है। आप लोग ध्यान रखना ना, कोमलांगी, कुमुदिनी, सरोजिनी। और इसको लिख देते हैं हम तत्कालिक, आप आ की मात्रा यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, बड़े आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, तो ये होता है तात्कालिक। अहल्या को हम लिख देते हैं हा पे छोटी की मात्रा, जो गलत है। सही है, अहल्या में हा पे की मात्रा नहीं आती, अहल्या है। अत्यधिक, इसको हम लोग अक्सर लिख देते हैं अत्याधिक, जो कि गलत है। सही है अत्यधिक, ठीक है ना। अत्यधिक का विलोम क्या है अंकित? आप बताओ। नहीं, स्वल्प। हाँ, अगली क्लास में मैं आपको इसी तरह की कुछ चीज़ें लिखाऊंगा, जहाँ पर आप जो अक्सर आते हैं, या आदमी का औरत सभी को पता है, आदमी का औरत विलोम औरत होता है। धरती का क्या होता है? धरती का विलोम आकाश। और धरा का? धरा का ये लिखा ना भाई, धरा का विलोम अवनी बता रहे हैं। यार भाई साहब इधर को आ जाओ यार, तुम माना कि सीनियर हो लेकिन हमसे सीनियर थोड़ी हो। धरा का विलोम क्या होता है भाई? धरा पीढ़िया। धरा का विलोम क्या होता है तुम बताओ? हाँ बच गई। धरा का विलोम गगन होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और श्वेत का विलोम क्या होता है? श्याम। और धवल का विलोम क्या होगा? कृष्ण। शाबाश बेटे। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको विलोम शब्द पढ़ाऊंगा। आदमी का औरत नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, दिन का रात नहीं बताऊंगा, कुछ खास चीज़ें जैसे मैंने यहाँ लिख रखी हैं वैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ दिन बाद हिंदी उच्चारण क्लासेस हुआ करेंगी स्पेशल अलग से, जैसे आज स्पोकन क्लासेस चल रही है ना, हिंदी उच्चारण क्लासेस, हिंदी लेखन क्लासेस, हिंदी लेखन कक्षाएं। अपनी हिंदी सुधारिए, हिंदी उच्चारण सुधारिए, और क्या है, धारा प्रवाह हिंदी बोलिए, ऐसी क्लासेस चलेंगी, ठीक है साहब। तो प्रमाण से प्रमाणिक, और सौदामिनी लिख देते हैं, माँ पे छोटी की मात्रा लगाते हैं, होता है सौदामिनी। देखो ये अक्सर आते हैं, ये जितने ही मैंने रखे ना ये अक्सर आते हैं, और ये आपको बार बार देखने पड़ेंगे। ये नहीं कि यहाँ देख गए और आप जो है काला नाग हो जिसने आंखों में आपकी इमेज भर ली कि अब नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये बार बार पढ़ना पड़ेगा। और ना आपके दिमाग में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्लिक करके सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएं, है ना, ठीक है। तो अहल्या, आजीविका, सौदामिनी, प्रमाणिक कैसे लिखे जाते हैं? ये भस्मीभूत, है ना। यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं, माँ पे छोटी की मात्रा लगाते हैं, जो गलत है। ये है बड़ी की मात्रा, भस्मीभूत। आषाढ़, आमिष, ठीक है ना, आमिष, आषाढ़, आमिष। अध्ययन, यहाँ पे दो या हैं, ये बहुत ही आपका जो है कि आपको एक टेंशन में डालते हैं कि कहाँ दो जा लगाऊं, कहाँ एक जा लगाऊं, कहाँ दो या लगाऊं, कहाँ एक या लगाऊं। तो इनको ध्यान से देख लेना। अध्ययन में दो या, आ आधा द, अध्ययन, अध्याय, ठीक है ना। स्वस्थ, कुछ लोग इसमें आधा सा आधा था और उसके साथ या भी जोड़ देंगे, स्वस्थ है और पेपर बढ़िया हो गया। लेकिन वो नहीं भाई, ऐसे पेपर बढ़िया हो जाएगा तो भारत में कोई बेरोजगारी ना रहेगा, है ना। तो ऐसे नहीं होता पेपर बढ़िया। तो पेपर बढ़िया करने से पहले यहाँ 6 महीने पिटाई खानी पड़ेगी। तो स्वस्थ और स्वास्थ्य, जब आप लोगों को स्वास्थ्य तो फिर देखो आप आधा सा आधा था और या, स्वस्थ और स्वास्थ्य। उज्ज्वल में दो आधे जाएंगे, उज्ज्वल में दो आधे जाएंगे, उज्ज्वल। प्रज्वल में भी दो आधे जाएंगे, प्रज्वल, ध्यान रखना। उज्ज्वल और प्रज्वल में दो आधे जाएं। फिर आए प्रज्वलनशील, इसमें एक आधा जाए, प्रज्वलनशील, ठीक है ना। उज्ज्वल, प्रज्वल, लेकिन प्रज्वलनशील जब आप लिखोगे तो इसमें एक आधा जाए। नई, बड़ी की मात्रा नहीं लगानी, या पे बड़ी की मात्रा लगानी है, तो मतलब बड़ी ई नहीं लिखना है, या पे बड़ी की मात्रा लगानी है, नई। प्रज्वलित, ये भी सही है, एक आधा जा, ठीक है ना। देखो प्रज्वल और उज्ज्वल, इसमें दो आधे जाए, प्रज्वलित और प्रज्वलनशील में एक आधा जाए। अट्टालिका, ठीक है ना, टा के साथ आधा टा, अट्टालिका। पिशाची, कुछ लोग ना पिशाच का विलोम पिशाचिनी लिख देते हैं, जो कि गलत है। सही है पिशाची, ठीक है ना। स्थविर, यहाँ पर हम लोग जो गलती करते हैं सामान्यतः था पे आ की मात्रा लगा देंगे, स्थाविर लिख देते हैं उसको, जो कि गलत है। स्थविर, और इसको लिख देते हैं हम दरिद्रता,
देखो अखबारों में भी दरिद्रता लिखा रहता है, लेकिन ये गलत है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से सही जो शब्द है वो है दारिद्र्य, ठीक है ना, दरिद्रता नहीं, दरिद्र सही है। दरिद्र जैसे हम आप सभी दरिद्र तो हैं, है ना, हम आप सभी दरिद्र हैं, ओके। तो जब तक मम्मी पापा से हम लोग मांगते रहेंगे ना, तब तक दरिद्र ही है। और जब हम जो है कि स्वस्थ हो जाएंगे, जेब में हमारी पैसा होगा, तो आप यकीन माने आपके पास समय नहीं होगा, है ना। वही तो है 99 का फेर, बैंक बैलेंस देखते रहो, इतना जीरो इतने जीरो इतने जीरो, लेकिन अपने लिए कोई समय है ही नहीं, है ना, ओके। चलें भाई। अरे हाँ, तो सुन, आज 19 तारीख है और आज जी पंजाबी पे 1 बजे कॉमेडी पंजाबी फिल्म आने वाली है, ओए मखना, एमी विर्क की, एमी विर्क और तान्या की, ज़रूर देखिए, लगे हाथ उसका जो है ऐड करते जाए ना। 1 बजे जी पंजाबी पर ओए मखना, एमी विर्क और तान्या, ठीक है। चले सर, थोड़ी थोड़ी पंजाबी समझ में आती है और पंजाबी कॉमेडी फिल्में बड़ी अच्छी लगती हैं। 1 बजे याद दिला देना, अर्थात आपकी छुट्टी आज 1 बजे से पहले हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ओके। चले भी। तो कहाँ थे? अट्टालिका, पिशाची, स्थविर, दारिद्र्य, पैतृक। अच्छा, यहाँ पर हम क्या गलती करेंगे? ताव के साथ प्रकार वाला रा टांग देंगे, जो गलत है। बात समझ में आ रही बेटा? तो यह है पैतृक, कृत्रिम, पैतृक, कृत्रिम, द्वैवार्षिक। अच्छा, मैं भी इसको अभी तक द्विवार्षिक लिखता था, लेकिन मैंने बाद में भरपूर रिसर्च की तो एक्चुअली वो द्विवार्षिक नहीं होता है, वो होता है द्वैवार्षिक, द्वैवार्षिक, आई की मात्रा, ठीक है। निर्दयी हम लोग अक्सर लिख देते हैं निर्दयी, गलत है, सही है निर्दय। अक्सर आता है दरिद्रता, लेकिन सही है दारिद्र्य। निर्दयी नहीं, निर्दय, निर्दय सही है और निर्दयी गलत है, निर्दय सही है। विधिवत, ता के साथ हलंत आएगा, ता के नीचे हलंत आएगा, विधिवत, विधिवत माने कानूनी, है ना। अशुद्धि हम लोग लेते हैं ना, अशुद्ध लिख देते हैं, धाव पे मात्रा नहीं लगाते, लेकिन सही है अशुद्धि, धाव पे छोटी की मात्रा। बढ़ई, यहाँ पर जो पेड़ वाला अड़ा लगाते हैं वो गलत है, सही है बढ़ई, बढ़ई, बुढ़ापा, चढ़ना, पेड़, पेड़ा, इसमें ये वाला अड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। गरिष्ठ और वरिष्ठ, गरिष्ठ माने ऐसा जंक फूड जिसे कहते हो आप लोग ना, ऐसा भोजन जिसे आसानी से पचाया ना जा सके, गरिष्ठ और वरिष्ठ, ठीक है ना। तो अक्सर यहाँ पर टा का प्रयोग कर देते हैं हम लोग, वरिष्ठ और गरिष्ठ। यहाँ पर तो फिर भी ठा बोल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अक्सर हम लोग जो है टा लिख जाते हैं, गरिष्ठ, वो गलत है, गरिष्ठ और वरिष्ठ, ठीक है। गरुड़, यहाँ पर क्या गलती करते हैं, वो कारण वाला जो अड़ा होता है ना वो लगाते हैं, वो गलत है, यहाँ पर पेड़ वाला अड़ा होगा। उद्विग्न, इसको पढ़ेंगे आप लोग, तो ये है उद्विग्न, उद्विग्न माने बेचैन, उद्विग्न माने बेचैन, ओके। अब यहाँ पर क्या गलती करते हैं, यहाँ पर हम लोग कुतूहल लिख देते हैं अक्सर, या तापे छोटू की मात्रा लगा देंगे, कौतूहल लिख देंगे, नहीं तो आम यहाँ पर 2 गलतियाँ, या तो कुतूहल लिख देंगे या कौतूहल लिख देंगे। सही शब्द जो है वो है, किधर गया, हाँ सही, का पे औ की मात्रा और ता पे बड़े ऊ की मात्रा, कौतूहल, है ना। कन्हैया, यहाँ पर कुछ लोग क्या है, हा पे एक मात्रा और बीच में आधा या लगा देंगे, वो गलत है, कन्हैया, ठीक है ना। सूट बूट में आया कन्हैया डांस दिखाने को, हैं क्या कह रहे, बैंड बजाने को, सूट बूट में आया कन्हैया। कौन सी फिल्म गाना है ये? किशन कन्हैया, डबल रोल है, किसका? सुनील शेट्टी, अनिल कपूर का, सुनील शेट्टी का, सच्ची अनिल कपूर का, पक्की बात, ठीक है। तो कन्हैया यहाँ पे, अच्छा हाँ सुनील शेट्टी शायद गोपी किशन में हैं, हाँ ओके ओके। तो यहाँ पे छोटी एक मात्रा और यहाँ पे सॉरी छोटी की मात्रा कहाँ चला गया मैं, अनिल कपूर के, यहाँ पे आधा या अगर आएगा तो गलत आएगा, तो सही होगा कन्हैया। कौशल्या, ये खूब आता है बेटा, कौशल्या। कुछ लोग सा सेब बना के चल देते हैं, कुछ लोग का पे ओ की मात्रा लगा के चल देते हैं, वो कहते हैं पेपर बड़ा बढ़िया हो गया, है ना, है ना। आमतौर पर मैंने देखा ना, जो जैसे हमारा ये भाई, ये नाम नहीं लेंगे, इस उम्र के बच्चे जब जाते हैं ना, इनसे 2-1 उम्र साल की उम्र, थोड़ा सा ऐसी कॉमन हंसने के लिए बोल रहे हैं, तो हमने अब देखा वहाँ पर एग्जाम हॉल में ना, तो जहाँ पर हम देखते हैं ना गर्ल्स का झुंड खड़ा होगा, तो इस उम्र के बच्चे वहाँ जाएंगे, 2 खड़े होंगे, अरे यार कितना आसान पेपर आया था, बड़ा आसान पेपर आया था, ये आया था, वो आया था, है ना। क्या कोई हमारी तरफ को भी ध्यान दे दे? नहीं, कोई ध्यान नहीं देता है ना। हाँ, इसलिए पढ़ते रहो, जब कामयाबी होगी तो सब ध्यान देंगे। देखो ना वो पै 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 मशहूर हो गई, सब सर्च कर रहे हैं उसको, है कुछ भी तो नहीं है वो, पै 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 पै, वही हिट हो गया, पै 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 पै, वो वही हिट हो गया।
पे 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 पे, है ना, वही तो कर रहा है। अरे ये क्या स्टेप में उसके, हो ऐसे उठती है, फिर ऐसे 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 करती लगती है, ऐसे ऐसे, फिर एक चक्कर वो यूं यूं करती है, वो हिट हो गया। बस अल्लाह दे और बंदा, इसी को कहते हैं अल्लाह दे और बंदा ले, और इसी को कहते हैं भेड़ चाल। वो पहले वो धर्राटे वाले आ रहे थे, है ना, क्या थे वो धर्राटे चाचा, धर्राटे काट रही है, धर्राटे काट रही है। कुछ दिन उसने मनोरंजन करा आपका, अब पैपे मनोरंजन कर रही है। बस इसी को कहते हैं अल्लाह दे और बंदा ले। बस कौन कब मशहूर हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। चले ठीक है, तो पै 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 पै, तुम ना होगे मशहूर, कभी तुम सोचोगे हम भी एक दिन मशहूर हो जाएंगे, है ना, तुम ऐसे ही रहोगे। ठीक है, तुम्हारे तो मशहूरी यही है। इधर आ जाओ, ठीक है साहब, किधर थे, कहाँ थे, पै पै, मतलब वो इतना चल रहा दिमाग में लगातार पै पै ही चल रहा, पै पै। कहाँ थे, कौशल्या, हाँ, तो आप यहाँ से कामयाब हो गए, आपकी पै पै ही है कौशल्या। तदुपरांत, अब यहाँ पर कुछ लोग क्या लिखते हैं इसको ना, अच्छा ये दा पे बड़े ओ की दा पे ओ की मात्रा लगा देते हैं, लिख देते हैं तदोपरांत, ना तदोपरांत नहीं, तदुपरांत। ठीक है, न्योछावर में हम गलती क्या करते हैं, यहाँ पे औ की मात्रा लगा देते हैं, यहाँ पे ओ की मात्रा, न्योछावर। ठीक है, ऋषिकेश, ऋषिकेश। अब यहाँ पर क्या गलती करते हैं, हम इसको लिख देते हैं परलौकिक, लेकिन सही है पारलौकिक। ठीक है, और ये बड़ा क्लिष्ट शब्द है, इसमें अक्सर गलतियाँ हो जाती है, मुझसे भी होती है लेकिन अब नहीं होती गलती। औद्योगिकीकरण, है ना, औद्योगिकीकरण। तो जैसे मैंने कल कैप्शन भी दिया था ना, इसका स्क्रीनशॉट भेजा था मैंने आपको, कि सारे रटने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर कन्फ्यूजन है, जो याद नहीं है उनको आप लोग लिख लेना। औद्योगिकीकरण। निरोग, कुछ लोग इसको लिख देते हैं निरोग, है ना, कहते हैं निरोगी काया, नहीं ना, निरोग होता है, ना पे बड़ी की मात्रा। निरूपाय, वैधव्य, है ना, जैसे वैधव्य समझिए, विधवा से बना है ये, वैधव्य। आजान बाहु, आजान बाहु का मतलब जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो ना, हाँ, आजान नु बाहु। ठीक है ना, अनुदित, यहाँ पर गलती क्या करते हैं, हम लिखते हैं अनुवादित, तो अनुवादित नहीं अनुदित। ठीक है ना, अनुवादित नहीं अनुदित। कीर्ति, ये तो तुम्हारा नाम है कीर्ति, हाँ, तुम्हारी वैसे कई नाम है मैंने सुना, कीर्ति, कृतिका, और क्या है, और 3-4 फर्जी नाम भी होंगे, है ना, कीर्ति। तो इधर देखो अंतर्धान, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं। तो खैर, तो अंत्याक्षरी, यहाँ पर कुछ लोग क्या लिख देते हैं, आप अंकी बिंदी लगाएंगे और लिख देंगे अंताक्षरी। ठीक है ना, सही क्या है, आधा ना आधा त, या पे बड़े या की मात्रा अक्षरी, अंत्याक्षरी। ठीक है ना, अंत्याक्षरी। ठीक है ना, अब भैया कोई आरोही पटेल हो ओरिजिनली तो बुरा मत मानना, क्योंकि ये उसका फर्जी नाम था। वैसे आरोही पटेल नाम बड़ा अच्छा है, लेकिन उसने अपना वो फर्जी नाम रखा था। अब कोई हमारे साथ कोई ओरिजिनल आरोही पटेल हो तो बुरा मत मानना, ये उनके लिए नहीं है। ठीक है, आधा ना आधा त, या पे आ की मात्रा अक्षरी, अंत्याक्षरी। ठीक है ना, कुछ लोग इसको क्या लिख देते हैं, अंताक्षरी, है ना। हाँ, फिर सम्मुख, अब सम्मुख में अंकी बिंदी लगा देंगे, जो कि गलत है, आधा में आएगा सम्मुख, सम्मान, सम्मुख आधा माँ सम्मान। ठीक है ना, आतिथेय, अतिथि से बना है आतिथेय। आतिथेय का मतलब क्या होता है, अनीस जी बताएंगे, अनीस जी, अंकित बताएंगे आतिथेय। अनीस जी आप उस क्लास में थे जब मैंने आतिथेय लिखाया था। अरे रुक जाना, तुझे चैन नहीं पड़ रही। हाँ, वो तो वायरल हो गया आंसर, उधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, उधर से आ गया आंसर। देखो आपका दुख उनसे नहीं देखा गया, करे अंकित की इंसल्ट हो रही है ना। हाँ, उधर से आंसर, कहीं से आ गया आंसर, पीछे से कहीं से आया आंसर। देखो कितने शुभचिंतक हैं तुम्हारे, काश हमारे भी होते हैं। हाँ, आतिथेय, है ना, ओके। और रोजे रोजे रख रहे हो, अच्छा, चलो रमजान का महीना आने वाला। आतिथेय, निश्छल, निश्छल जैसे आप हो, जैसे आप हो अंकित जी, आप निश्छल हो। निश्छल का मतलब समझते हैं, बिना उसके मन में किसी तरह कोई फेर फरेब ना हो, कोई छल कपट ना हो, उसी कहते हैं निश्छल, जो कि ये नहीं हो सकता, है ना, है ना। जिसके मन में, मैं तो हुई नहीं, मैं नहीं हूँ भाई साहब निश्छल। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं निश्छल नहीं हूँ, मैं, मेरी व्यक्तित्व की है, मैं अभी भी किसी से अपने आप ही जलन कुड़न में मर जाता हूँ, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन आप वास्तव में निश्छल हो, ठीक है ना। और कोई दिख रहा है मुझे निश्छल इसमें से? मित्रों, ज़्यादातर मुझे एक को छोड़ के, एक नहीं दो को छोड़ के ज़्यादातर मुझे निश्छल दिख रहे हैं, है ना। दो को छोड़ के ज़्यादातर निश्छल हैं। अब सोचते रहो यार उन दो में कहीं मैं तो नहीं हूँ, ठीक है।
ओके, तो निश्चल का मतलब जिसके मन में किसी प्रकार का कोई छल फरेब ना हो, है ना। जैसे मैं ना थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मैं अपने ज़माने में ऐसी एवरेज स्टूडेंट होता था, तो कक्षा 7 में पढ़ रहा था, तो वहाँ पर जब रिजल्ट आउट हुआ तो सर ने अनाउंस किया मंच पे खड़े होके कि भाई कक्षा 7 में केवल एक लड़का फेल है, बाकी सारे पास हैं। अब जब तक शाम तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो गया, मुझे ये लग रहा है यार वो कहीं एक मैं तो नहीं हूँ कहीं वो एक मैं तो नहीं हूँ, ठीक है। निश्चल, नीलकंठ, कुंज, है ना, यहाँ पे आधा ना लिख देते हैं जो गलत है। कुंज और गांव में अंकी बिंदी नहीं, चंद्रबिंदु आया, गांव, ठीक है। अच्छा, रुद्र और रुद्र, देखो यहाँ पर जब रा में घुंडी लगी हो तो ये बड़े ऊ की मात्रा है, रौ में जब घुंडी लगी हो तो ये बड़े ऊ की मात्रा है, और घुंडी ना लगी हो तो ये छोटे ऊ की मात्रा। तो रुद्र और रुद्र, रा में जब क्या है ये घुंडी घूमी हो तो ये बड़े ऊ की मात्रा है और ये छोटे ऊ की मात्रा है, तो बड़े ऊ की मात्रा यहाँ नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी छोटे ऊ की मात्रा, रुद्र और रुद्र, ठीक है। पुरुष और पुरुष, रा पे छोटे ऊ की मात्रा और रा पे बड़े ऊ की मात्रा, रा पे छोटे ऊ की मात्रा और रा पे बड़े ऊ की मात्रा, पुरुष और पुरुष। तो यहाँ पर ये जो बड़े ऊ की मात्रा है ये गलत है, पुरुष आएगा, छोटे की मात्रा आएगी, ठीक है ना। स्त्री में बड़ी की मात्रा और पुरुष में छोटे की मात्रा, ध्यान रखना, ठीक है ना। पुरुष जब घुंडी लगा दी तो ये बड़े ऊ की मात्रा, ओके, पुरुष और पुरुष। फिर आ गया पौरुष। अच्छा, पौरुष में भी आप देखें रा पे छोटे की मात्रा है, क्या है, छोटे की मात्रा, पौरुष, ठीक है ना। उसी तरह से आता पुरुषत्व, तो वहाँ पर भी लिख दूँ मैं, वहाँ पर भी रा पे छोटों की मात्रा आएगी, बड़े की नहीं, पुरुषत्व। सृजन, सर्जन, यहाँ पर रा यहाँ टंगेगा पृथ्वी वाला सृजन, यहाँ पर प्रकार वाला रा नहीं टांगेंगे, सृजन। फिर आ गया आपका सर्जन, फिर आ गया आपका छत्र, ठीक है। और हितैषी, हितैषी का संधि विच्छेद करो, प्रियंका, हितैषी का संधि विच्छेद, हितैषी का संधि विच्छेद, हित धन, शाबाश, वो दूसरी वाली प्रियंका उनको शाबाशी दो, शाबाश। हित धन ऐसी, हितैषी, ऐक्य है ना, ऐक्य और एकत्र, ठीक है ना, ऐक्य और एकत्र। यहाँ पर ले ना, इसको लिख देते हैं एकत्रित, वो गलत है, एकत्र, ठीक है ना, है ना। एकत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिकेट के शौकीन, विकेट कीपर, हाँ, गैदर, विकेट कीपर ने बॉल को बड़े अच्छे ढंग से गैदर किया, कलेक्ट भी बोल देते हैं उसको, लेकिन कलेक्ट, गैदर, देखते नहीं। हमने अपने बचपन में आपके पापा जी के साथ क्रिकेट खेली एक आध बार, लेकिन आपके पापा जी को बाद में एम्पायरिंग का शौक बहुत था, ठीक है। तो खैर, तो ये क्या हो गया आपका एकत्र, है ना। आगे चलें, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम इनके इतने बड़े बेटे को पढ़ाएंगे, इतने बड़े, देखो कितना विशेषण दिया मैंने आपको, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम इनके एक दिन इतने बड़े बेटे को पढ़ाएंगे। आगे चले, ये तुम इतने मतलब शांत कैसे रहते हो, कौन सा बर्फ रखा रहता तुम्हारे सीने में, मैं इतनी बोलता हूँ तुमको भड़काता हूँ, तुम भड़कते ही नहीं हो, हैं, एक दिन इकट्ठा भड़कोगे। अच्छा ऐसा है, प्राइवेट नौकरी करने सब समझ आ जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, प्राइवेट नौकरी जो है सहन शक्ति बढ़ाती है, ठीक है, ओके। इधर चलें, आवाज आए इधर, पुल्लिंग। बेटा उधर से उठ के ना थोड़ी सी लाइट इधर कर दो, ये मेरी आंख पे लग रही है, कोई है, प्रियंका मैम आप ये थोड़ी सी लाइट ऐसे कर देना, मेरी आंख पे लग रही है लाइट। अब मैंने ये लिखा है कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, ऐसे करके घुमा दो जो कि आंख से थोड़ी सी बच जाए मेरी, हाँ, और पीछे कर दो थोड़ा सा, बस। चलिए, तो इधर देखिए, कुछ ऐसे शब्द जो हैं वो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, यानी कि पुल्लिंग माने मेल, है ना। जैसे कि मुंह, मेरा मुंह सूज गई, तो मेरा मुंह सूज गई नहीं, ये पुल्लिंग में, मुंह सूज गया, मुंह खुल गया, मुंह खुल गई नहीं, मुंह खुल गया। उसी तरह से ओंठ फट गया, ओंठ कट गया, है ना, ये मैंने गलत लिख दिया, ओंठ नहीं ओंठ, ओंठ फट गया या ओंठ कट गया। तो मुंह, दांत, ओंठ, हाथ, पांव, बाल, नाखून, इस तरह के जो शरीर के अंग हैं ये पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन या अपवाद भी हैं। एक्सेप्शन या अपवाद क्या है, कोहनी, कलाई, जीभ, बाह, नस, नाक और आंख। जैसे नस कट गई, नस कट गया थोड़ी लिखते हैं, आंख भराई, आंख भराया थोड़ी कहते हैं। तो अच्छा, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कॉमन है,
जो जैसे आपको मतलब लगे कि यार इसको मैं ये स्त्रीलिंग में आएगा कि ये पुल्लिंग में आएगा। स्वेटर क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? स्वेटर, स्वेटर धो दिया, स्वेटर धो दी, पहन लिया, स्वेटर पहन ली, स्वेटर पहन लिया, है ना। तो स्वेटर जो है वो पुल्लिंग है, ध्यान रखना। ओके, तो द्रव, द्रव माने पदार्थ, कुछ ऐसे द्रव लिक्विड जैसे पानी, घी, तेल, इत्र और सिरका, शरबत, ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पानी रिस गई कि पानी रिस गया? पानी गिर गई कि पानी गिर गया? पानी गिर गया, है ना। पंजाबी में डुल गया, है ना, हाँ, है ना, हाँ। तो पानी डुल गया, घी बह गया। अच्छा, घी जम गई कि जम गया? हाँ, घी, पानी, घी, तेल, इत्र और सिरका और शरबत। और दही, दही जम गई कि जम गया? इसको लेकर विवाद अभी भी जारी है, बेहतर रिसर्च करने के बाद बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, इसी, ये जो आप कर रहे हो ना, इसी को कहते हैं ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, इसी को कहते हैं ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, ठीक है। ओके, अब कुछ इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि चाय, शराब और स्याही, ये स्त्रीलिंग में है ना। शराब चढ़ गई ना, चढ़ती है ना शराब से, है ना। रतन नूरा किसका है? रतन नूरा देखा, क्या नाम उनका, स्टैंड अप कॉमेडियन, नाम भूल रहा हूँ मैं, वैसे तो रतन नूरा। तो खैर, तो चाय जो है स्त्रीलिंग है, शराब भी स्त्रीलिंग है और स्याही भी स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, ये इसका एक्सेप्शन है। नदियों के नाम, आमतौर पर बहुत सारी नदियां हैं, उन सब के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो हैं वो पुल्लिंग है, ये ध्यान रखना। सारी नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है उनके नाम जो है वो पुल्लिंग में है ना। सिंधु का मुहाना, सिंधु का सोर्स, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र की डेल्टा नहीं, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ओके, अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन में आते हैं, जैसे प्राण, प्राण निकल गए, आपके दर्शन हो गए, ये एक वचन में आते हैं। एक वचन माने एक संख्या, है ना। प्राण, दर्शन, आंसू, सोना, पानी, तेल, ये जो हैं एक वचन में आते हैं। ये पे भी कुछ दिन में ठंडा हो जाएगा, है ना। खूब चला था ना वो, ये दुनिया पीतल दी, बॉबी डॉल में सोने दी, खूब चला था ना वो, है ना। जिसे देखो बेबी डॉल में सोने की, है ना, बेबी डॉल में सोने की। तो कुछ दिन में ये पे भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ नया आ जाएगा, है ना। लेकिन रफ़ी साहब, किशोर साहब, मुकेश साहब के गाने अमर रहेंगे, पता नहीं क्या है उनमें ऐसा, उन्हें लोग भूलते ही नहीं। अभी जब रात को सोओगे तो वही लगा के सोओगे, है ना। जब भी रात को सोना होगा तो जगजीत सिंह साहब की आपको ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सुबह सुबह हंसना होगा तो रफ़ी साहब की ज़रूरत पड़ेगी, और दोपहर को जब भोंडा डांस करना होगा, है ना, तो फिर समझ रहे ना। पार्टी में बियर पीते हो? नहीं, विस्की पी लेते हो? तो जब पार्टी में विस्की पी कर नाचना होगा तो फिर ये सब, है ना। चले साहब, तो एक वचन में क्या है? प्राण, दर्शन, आंसू, सोना, पानी, तेल, है ना। ओके, आगे चले। बहुवचन, आदर सूचक जो शब्द होते हैं, आदर सूचक समझते हैं ना। आदर सूचक जैसे मुझे कहोगे भाई, आप ये थोड़ी कहोगे सर आ गया ना, पीठ पीछे कह सकते हो पीठ पीछे कह सकते हो, लेकिन सामने तो ये कहोगे ना, सर आ गए, सर आ गए, है ना, है ना। भाई साहब आ गए, पापा जी आ गए, गुरु जी आ गए। तो जो आदर सूचक शब्द हैं वो आमतौर पर बहुवचन होते हैं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, है ना, मेरा एक स्टूडेंट था, उनके फादर जो है हमारे बड़े अच्छे संबंधी थे, पढ़ भी रहा मुझसे बैठ के, तो मैंने फ़ोन किया उनके पापा जी के लिए, उसने उठाया फ़ोन, पापा जी को दिया। पापा जी को फ़ोन देते हुए धीरे से बोला, पापा जी ने कहा किसका फ़ोन है? तो स्टूडेंट है मेरा, वो कह रहा लो गुलफाम का फ़ोन है नाम बोल दूँ क्या? नहीं, इसमें नहीं बोलूँगा नाम, पर्सनली बता दूंगा आपको कह रहा गुलफाम का फ़ोन है। मैंने अच्छा ठीक है बेटा। वही तो जो आदर सूचक शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? बहुवचन होंगे। फिर मैंने लगा यार अंदर से बड़ा जला पड़ा है ये मैंने इसको इतना जलील कर दिया है कि ये अंदर से बहुत जल गया। ओके, तो बहुवचन में क्या होते हैं? आदर सूचक शब्द, है ना। अब जगत जननी, जगत जननी नहीं, जगत जननी, है ना, जगत जननी। अच्छा, एक हीरोइन का नाम था किसी फिल्म में जगत जननी, कौन सी फिल्म थी वो? है पीके, हाँ, जग्गू, जगत जननी उर्फ जग्गू। तो जगत जननी, भाई साहब ये देख लेना, कुछ लोग इसको जगत जननी या जगत जननी लिख देते हैं, वो गलत है, सही है जगत जननी। बड़े आराम से बैठे हो ना, इसको लिखने में 2.5 घंटे लगे मुझे, और रिसर्च 23 साल की है ये। कितने साल की? 23 ईयर्स की। ये सारी की सारी रिसर्च 23 ईयर्स की है। ये तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी। गाना सुना है वो? क्या कह रहे हैं सर?
हाँ 40-50 पेपर भी हैं, 8-10 किताबें भी हैं, प्लस गूगल सर भी हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ही हल्के में बैठे हुए ना ऐसे करके हाँ। अच्छा, कोचिंग का यही फ़ायदा है, आप जो मेरे अपना समय दे रहे हो, पैसे तो खैर क्या ही दे रहे हो मुझे, तो अपना जो समय दे रहे हो, ठीक है ना, पैसे वैसे नहीं लेता हूँ मैं, सब फ्री सेवा। तो अब जब मैंने चैनल इसलिए बनाया कि जब मैं इन 4 को फ्री सेवा दे रहा हूँ तो क्यों ना पूरी दुनिया को फ्री सेवा दे दूँ, बस। तो बड़ा अच्छा है सर, बड़ा सुकून सा मिलता है इस वीडियो को अपलोड करके। तो ठीक है सर, चलें, हाँ समझ आ गया ना, इतना जो समय दे रहे हो तो ये ऐसे नहीं मिल रहा है। कोचिंग का यही फ़ायदा है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और क्या ज़रूर पढ़ना है। ओके, तो जगत जननी किधर गए, फिर दधीची, धा पे बड़ी की मात्रा और चा पे छोटी की मात्रा। दुर्वस्था, ये ऐसा रिपीट हो गया, दुरावस्था नहीं होता है, सही शब्द है दुर्वस्था, ठीक है। फिर जगत धात्री, दौ पे हलंत, जगत धात्री, निस्वार्थ, निसंदेह, शमशान खूब आता है इसमें, आधाशा, सलजम वाला आधाशा, शमशान, ठीक है ना, खूब आता है ये, है ना, सभी की ज़िंदगी में एक बार आएगा और एग्ज़ाम में खूब आता है, क्या, शमशान, है ना। सहस्त्र है ना, आधाशा और त्र, सहस्त्र, सहस्त्र माने, सहस्त्र का मतलब 1000 के 1 लाख, सहस्त्र का मतलब 1000 के 1 लाख, 1000, ध्यान रखना। सहस्त्र कुंवर है ना, कुछ लोग वन बनाते हैं इसके साथ, वो गलत है, अंकी बिंदी और कुंवर, कुंवर। अब कुछ लोग इसको अतिशयोक्ति को लिख देते हैं, अतिशयोक्ति पता नहीं क्या लिखते हैं, अतियुक्ति पता नहीं क्या लिख देते हैं, लेकिन सही जो है पूरा ता है और ता पे छोटी की मात्रा है, अतिशयोक्ति। हाँ, जो कॉमन गलती हम करते हैं, ये जो सात सलजम है ना, इसको हम आधा बना के चल देते हैं, लेकिन ये गलत है, अतिशयोक्ति। मुमूर्ष, माँ पे छोटे की मात्रा और फिर माँ पे बड़े की मात्रा, मुमूर्ष, मुमूर्षु, मुमूर्षा, अर्ध, दौ के नीचे ये जो आप देख रहे हो ना, धा धनुष आधा वाला, तो ये अर्ध। दुस्सह, यहाँ पर हलन वो नहीं आएगा, आधा सा विसर्ग के साथ आएगा, ये दुस्सह। फिर पुल्लिंग, कुछ लोग इसको पुल्लिंग को पढ़ते हैं पुरलिंग, जैसे स्त्रीलिंग पढ़ते हैं ना, तो पुल्लिंग को पढ़ देते हैं पुरलिंग, जो कि गलत है, सही है पुल्लिंग। अर्धांगिनी है ना, मैत्रायणी संहिता में पता नहीं किस में कहा गया ना, पति को नहीं, शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है, तो अर्धांगिनी ऐसे लिखा जाएगा। कलुष, आह्वान, तो आह्वान में हा के साथ टंगेगा वाह, आह्वान। फिर आपका आ गया, फिर है निस्वार्थ, शाप, कुछ लोग इसको लिख देते हैं श्राप, जो कि गलत है, सही है शाप, ठीक है। द्वंद्व, द्वंद्व में दोनों के साथ वाह टंगा हुआ है, द्वंद्व, ठीक है। त्याज्य, दृष्टांत, सदृश, सदृश ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, स्रोत को कुछ लोग ले देते हैं स्त्रोत, जो कि गलत है, सही है स्रोत, सही है स्रोत। विभीषण, विभीषण में हम लोग अक्सर गलती करते हैं, न का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है, सही है अणा, विभीषण। नवाब, पहले वाह बनाएगा फिर बा बकरी आएगा, नवाब। कैलाश, सा सेब, कैलाश, यहाँ पर सा शलजम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सा सेब, कैलाश, कैलाश सा। अधीन, कुछ लोग लेते हैं इसको आधीन, जो कि गलत है, सही है अधीन, सही क्या है अधीन। फिर है वैराग्य, कुछ लोग इसको लिख देते हैं बैराग, कहीं बैराग लिख देंगे, कहीं बैरागी लिख देंगे, लेकिन सही शब्द है वैराग्य, आधा गा और या। दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म भी आई थी इसके नाम पर, बैराग, लेकिन सही शब्द है वैराग्य। अब रात तौस मुझसे पूछ रही थी ये क्या लिखा है, तो मैं भी इसको हिरण्यकश्यप लिखता था, लेकिन सही क्या है हिरण्यकशिपु, सही जो है हिरण्यकशिपु, ओके। हिरण्यकशिपु, वाण में सृजन, पृथ्वी वाला रा, ठीक है ना। आभ्यंतरिक, कुछ लोग इसको छोटा लगा के चल देते हैं, अभ्यंतरिक लिख के चल देते हैं, जो गलत है, सही है आभ्यंतरिक। मंत्रीवर, विराट, बहुल, बहुलता, उच्छ्वास, तरुच्छाया, तदुपरांत। मैं थक गया, ओके। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।